चलिए नमस्कार जयंत भैया, आज हम यहाँ पर देखेंगे भारत की नदियां। क्या देखेंगे भैया? भारत की नदियां, भारत की नदियों से जुड़ा हुआ। यहाँ पर मैंने 12 जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं और 12 क्वेश्चन के 12 आंसर भी साथ में है। और भैया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं, लगभग क्वेश्चन इसमें जो है पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इनको बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग और ध्यान से समझेंगे भी। और जो क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए, आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है भैया, उनको कॉपी बना करके लिख भी देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से मुझे पूछा है भारत देश में कुल कितनी नदियां हैं? क्या पूछा भैया? भारत देश में कुल कितनी नदियां हैं? क्या बोलेंगे भैया? इसमें ऑप्शन दिया है ए में 200 से अधिक, और बी में जो है 400 से अधिक, और सी में 300 से अधिक, और डी में 100 से अधिक। क्या बोलेंगे भैया? बोलेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा? 200 से अधिक। ठीक है, 200 से अधिक नदियां यहाँ जो है भारत में है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। तो इसमें उसके बाद देखेंगे भैया, उसके बाद क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरा, ताप्ती नदी कहां से निकलती है? मेरे भैया सोचने की बात नहीं है, सबको पता होना चाहिए ताप्ती नदी कहां से निकलती है। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? तो बोलेंगे ऑप्शन ए में है रोहतांग दर्रा, बी में है मुल्ताई, सी में है गंगोत्री, और डी में है राकसताल से। ठीक है, आप लोग बताएंगे कहां से निकलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, मुल्ताई हो जाएगा, मुल्ताई से। ठीक है, मुल्ताई से। इसमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे बोलेंगे उस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल लिखना है, ऑप्शन को नहीं लिखना है। जैसे मैंने बोला कि आपसे, मैंने पूछा भैया कि ताप्ती नदी कहां से निकलती है, तीनों ऑप्शन को छोड़ देंगे, सिर्फ एक आंसर देंगे कि मुल्ताई से। ठीक है, वही लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन होगा आपका। क्या ऑप्शन है भैया? ऑप्शन है मघना नदी, बी है गंगा नदी, सी है यमुना नदी, डी है पद्मा नदी। क्या बोलेंगे भैया? इसमें क्या हो जाएगा? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आप लोग बोलेंगे भैया मुझे पता है, यहाँ पर पद्मा नदी से जाना जाता है। ठीक है, पद्मा नदी नाम इसका हो जाता है कहां पर? बांग्लादेश में। किस नदी का? गंगा नदी का। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा भैया? उसके बाद क्वेश्चन 4 हो जाएगा, सतलज नदी कहां से निकलती है? कौन सी नदी भैया? सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक ऑप्शन बी हो जाएगा, मानसरोवर झील, और ऑप्शन सी हो जाएगा नैनीताल से। ठीक है, यहाँ पर बताएंगे आप लोग क्या कौन सा आंसर सही होगा। तो चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, मानसरोवर झील से। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। क्या निकलता है भैया? सतलज नदी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है? कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है? अब ये वो आप लोग नहीं बताएंगे, इन चारों क्वेश्चंस में से एक को केवल सिद्ध करना है कि कौन सी नदी निकलती है। जैसे ऑप्शन देता हूं आपको, जैसे जैसे यहाँ पर बोला है, ए से गोदावरी, बी से गंगा, और सी से सोन नदी, और डी से यमुना नदी हो जाएगा। यमुना नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी कहां से निकल, तो कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है? गोदावरी नहीं निकलती भैया, गंगा ये भी नहीं निकलती है, और सोन नदी निकलती है, यमुना नदी भी नहीं निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, बारालाचा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? बारालाचा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? इन चारों में से आप लोग बताएंगे ना। ए जो है गंगा नदी हो जाएगा, और बी जो है चिनाब नदी हो जाएगा, सी नर्मदा नदी हो जाएगा, और डी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे कौन सी नदी निकलती है? फटाक से आंसर देंगे भैया कि चिनाब नदी निकलती है। ठीक है, गंगा नहीं निकलेगी। गंगा कहां से निकलती है? बोलेंगे भैया गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है। कहां से? उत्तराखंड से निकलती है। चलिए उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चिनाब नदी। ठीक है, बोला था बारालाचा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, तो क्या बोलेंगे? चिनाब नदी निकलती है। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवां क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझेंगे। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? आप लोग बताएंगे सिंधु जल समझौता कब हुआ था। इसमें ऑप्शन में दिया है 1947 में, बी दिया है
1955 में, सी दिया है 1950 में और डी दिया है 1960 में। क्या बोलेंगे भैया? बोलेंगे 1960 में। कैसे? भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को। ठीक है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री भैया तब कौन थे? तो आप बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक, बिल्कुल याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये भी हो सकता है, बिल्कुल। चलिए ऑप्शन में देखेंगे, गंगा नदी, यमुना नदी, सोन, नर्मदा नदी। चंबल नदी किसकी सहायक है? इन चारों में से बताएंगे आप लोग, बताएंगे भैया। ध्यान से समझो और बताओ, सोचो एक बार। तो इसमें सहायक नदी कौन सी होगी चंबल नदी की? ऑप्शन बी हो जाएगा यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, नंबर 9, कृष्णा नदी किस राज्य से निकलती है? कृष्णा नदी किस राज्य से निकलती है? कृष्णा नदी किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन भैया बोलो। ऑप्शन है महाराष्ट्र से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, या डी नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से तीनों में से कोई नहीं। क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं? नहीं भैया, कुछ तो ऑप्शन है। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन में हो जाएगा आपके, ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन में हो जाएगा महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से क्या निकलता है? कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है। मेरे भैया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पूछे गए क्वेश्चंस हैं और पूछे जा भी सकते हैं। कहां कहां भैया? आरआरबी ग्रुप डी में हो सकता है, रेलवे में हो सकता है, यूपी पुलिस में हो सकता है, यूपीएसआई में हो सकता है, या किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करेंगे आप लोग, किसकी कॉपी आप लोग बना लेंगे भैया। मैं जो भी क्वेश्चंस लेके आता हूं वो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं मेरे भैया। खोज करके लाना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर लेकर के आता हूं। जो आपके काम क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को केवल लाते हैं, बिल्कुल बुझावल वाले क्वेश्चन जो है नहीं लेकर के आते हैं। इसलिए आप लोग इसको एक कॉपी बना लेंगे, लिख लेंगे मेरे भैया। एक दिन के अंदर यद्यपि 10 से 12 क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं या लिख ले रहे हैं तो याद भी करेंगे। और यद्यपि एक दिन में 10 क्वेश्चंस आप याद कर रहे हैं तो 10 दिन में आपकी कितने 100 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, और 30 दिन में 300 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। तो 300 क्वेश्चंस एक दिन में आप याद करके एक महीने केवल चेक कर लो। यद्यपि आपका स्कोर ना बदल जाए तो फिर मत लिखना, मत याद करना। ठीक है, और याद करने में भैया समय कितना लगेगा? सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा। थोड़ा सा लिखने में हो सकता है 5 मिनट का टाइम लग जाए 10-12 क्वेश्चन लिखने में, लेकिन याद करने में बिल्कुल नहीं लगेगा। एक दिन में यद्यपि 1, 2, 3 बार उसको याद करने के तरीके से देख लिए ना तो कभी आप भूलेंगे नहीं। और इसी प्रकार से एक दिन में 2 मिनट का समय देके, 3 मिनट का समय देके यद्यपि 10 क्वेश्चन याद हो जा रहे हैं तो एक महीने का रेशियो निकालो, 300 क्वेश्चन हो रहे हैं। और 6 महीने भैया, 6 महीने में 1800 क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री में याद हो रहे हैं, बिल्कुल कोई समय ना खर्च करते हुए आप जीके जीएस के क्वेश्चंस, हिस्ट्री, इतिहास तक के क्वेश्चंस आप याद कर पाएंगे। क्यों भैया? आप तो नदियां पढ़ा रहे हैं तो आगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे मेरे भैया। जीके जीएस में से जितने क्वेश्चंस मैं सेट कर पाऊंगा उतना क्वेश्चंस मैं आपको लिखवाने का, समझाने का प्रयास करूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको लिखवाऊंगा, उसके बाद जो है पूछे जो जा सकते हैं, मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, उसको भी मैं लिखवाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भैया कि आप लोग एक कॉपी जो है बना करके रख लेंगे। ठीक है, सिर्फ एक महीने के लिए बोल रहा हूं, यद्यपि एक महीने में स्कोर ना बदला आपका, आप कॉपी जो है मत बनाना। ठीक है, आप लोग कहना भैया कि आप गलत बोले थे, मैं आज के बाद आपकी बात नहीं मानूंगा। तो चलिए, यद्यपि समझ में भी आ रहा भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक मैं जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और अगले दिन जो है मैथ के जो है छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से, छोटे वीडियो के माध्यम से मैथ को सिखाने का, समझाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल भैया, जीरो से हीरो लेवल तक। कौन सी टॉपिक भैया? हर चैप्टर, लगभग अर्थमेटिक और एडवांस के जो है जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो टॉपिक को समझाने का, सिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे जैसे मैंने मान लिया कि चक्रवृद्धि सीआई उठा रहा हूं भैया, तो सीआई को बिल्कुल जीरो से उठा करके और हीरो तक जितने भी क्लास हो सकते हैं, 10-5 क्लास जो भी हो सकता है, उनको सिखाने का, समझाने का
का प्रयास करूंगा। और हाँ भैया, गारंटी है कि आपको याद भी होगा, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। और यद्यपि समझ में ना आया तो अनसब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा भैया, 10वां क्वेश्चन, चिनाब नदी कहां से निकलती है। मेरे भैया ध्यान से समझेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है चिनाब नदी कहां से निकलती है। आप लोग बताएंगे। ऑप्शन में दिया है ए नैनीताल से, बी बारालाचा दर्रा से, और सी रोहतांग दर्रा से, ठीक है। आप लोग बताएंगे रोहतांग दर्रा से। कौन सा हो जाएगा भैया आपका जो है 10वां क्वेश्चन था, चिनाब नदी कहां से निकलती है। आप लोग बताएंगे भैया कहां से निकलती है, आप लोग बोलेंगे बारालाचा दर्रा से, ठीक है। चिनाब नदी कहां से निकलती है, बारालाचा दर्रा से। जो ऑप्शन सही होंगे उन्हीं को लिखना है, बाकी के ऑप्शन जो है छोड़ देना है, क्योंकि ऑप्शन जब गलत देना है तो कुछ भी लिख सकता है। अभी चौरांग दर्रा के अलावा गुजरात लिख सकता है, मध्य प्रदेश लिख सकता है, उसको गलत करवाना है तो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सही है उन्हीं को लिखना, बाकी को छोड़ देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन बोला है दक्षिण भारत की नदियां में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत, ध्यान से समझेंगे, दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। बोलेंगे ऑप्शन में ए गोदावरी, बी में कावेरी, और सी में नर्मदा, और डी में गंगा नदी। डी में गंगा नदी। क्या बोलेंगे भैया, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही आपका गोदावरी। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है भैया, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है। ध्यान से समझेंगे, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है। आप लोग बताएंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी, बी गंगा नदी, सी कृष्णा नदी, और डी जो है नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग क्या बताएंगे भैया, बोलेंगे भैया नर्मदा नदी तो नहीं हो सकता। चलिए उसके बाद कृष्णा नदी, ये भी नहीं हो सकता। नॉन ऑफ दीज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है। तो गंगा नदी हमारे यहाँ की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और दोनों में बहती है। भैया एक क्वेश्चन और हो सकता है भैया, किसकी लंबाई कितनी हो सकती है। आप लोग बोलेंगे भैया किसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। यद्यपि क्वेश्चन से में आ गया कि लंबाई कितनी होती है, एक ऑप्शन हो गया 2525 किलोमीटर, तो आप लोग टिक कर देंगे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है, लगभग 2500 से 2500 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ठीक है। भैया सही जवाब हो जाएगा। ये थोड़ा सा जो है आपको मैं बता दूं, यहाँ पर रोड के बगल में मैं पढ़ा रहा हूँ और एक जो है कमरे में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। कोई बाइक लेके आता है, कोई ट्रैक्टर लेकर के चला जाता है, तो फटफट की आवाज आने लगती है, तो रोकना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अब देखेंगे आप लोग कि आपके 12 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। क्या पूछा था लास्ट में, पूछा था कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है। आप लोग ऑप्शन क्या टिक किए, गंगा नदी, ठीक है। तो आपके 12 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट भैया। आप अगली वीडियो में देखेंगे। यद्यपि समझ में आया है, सीख पाए हैं, पसंद आया भैया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों भैया, क्योंकि बड़े काम का चैनल है यार, ये फेक चैनल नहीं है कि आपको समझा करके बेवकूफ बना के चले जा रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए। नहीं, आप लोग करेंगे ही करेंगे, मेरा विश्वास है कि आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हाँ भैया सारे मटेरियल जो है आपको यहाँ से चैनल से मिल रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। और तो चलिए 12 क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ भैया यहाँ से, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगली वीडियो क्या होगी भैया, तो मैथ की होगी। मैथ के बाद फिर से जीके जीएस, फिर उसके बाद मैथ। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए भैया फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।